श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 22। यद्रच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्लोक का अर्थ है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। ये हम देख रहे थे पिछले श्लोक में, ये बताया था कि किस प्रकार से कर्म करके योगी कर्म करके कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो वहाँ पिछले श्लोक में बताया था कि वो शरीर के निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता है। ऐसा करने से वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं आता। और वहाँ 3 बातें विशेषता से बताई थी। एक, उसको संसार के किसी विषय भोग की आशा नहीं है। दूसरी बात, चूँकि उसको आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, इस कारण से ही उसका शरीर इंद्रियां और मन उसके वश में होता है। क्योंकि हमारा मन कहीं भी जाता है अथवा मन के कारण प्रेरणा से इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, तो पहले वहाँ इच्छा होती है। तो बोले इच्छा नहीं होने के कारण उसे तो केवल एक ही इच्छा है, अपने कल्याण की, मोक्ष की। इसलिए संसार के विषय वासनाओं की वो इच्छा नहीं करता। ऐसा होने से उसकी शरीर इंद्रियां और मन उसके वश में रहते हैं। और चूँकि उसको इच्छा नहीं है, इसलिए वो अनावश्यक संग्रह भी नहीं करता है ना। इच्छा, आवश्यकता एक चीज़ होती है और इच्छा दूसरी चीज़ होती है। हमारे युग पुरुष जी महाराज कहते हैं कि संत अथवा साधक वो अपने जीवन में बस किस गुण को उपलब्ध हो जाता है, एक गुण को उपलब्ध होता है। किसको? कि वो आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता। साधारण मनुष्य का क्या होता है कि वो आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ इच्छाओं के पीछे चलता है कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, ऐसा हो जाए। तो वो सारा जीवन इच्छाएं जो हैं बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं और उसकी संसार यात्रा समाप्त नहीं होती। तो एक साधारण संसारी व्यक्ति को साधक बनने के लिए जो सबसे अनिवार्य कंडीशन युग पुरुष जी महाराज कहते हैं, वो क्या है कि वो अपने जीवन में एक लक्ष्य बना ले कि मुझे इच्छाओं के पीछे नहीं जाना है, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अगर इतना निश्चय कर लेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब इच्छा ही नहीं है तो अनावश्यक संग्रह क्यों करेगा। तो त्यक्त सर्व परिग्रह, आवश्यकता से अधिक जो होता है उसको परिग्रह कहते हैं। आवश्यकता का तो अपन उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात और भी कही गई है कि कई बार मनुष्य की इच्छा नहीं होने पर भी प्रारब्ध के अनुसार भी उसे प्राप्त होता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है, उसका फिर से त्याग कर दिया जाए। तो बोले प्रारब्ध में होगा तो फिर से मिल जाएगा, तो बोले फिर से त्याग कर दें। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपका प्रारब्ध केवल इतना ही नहीं होता है कि वस्तु आपके पास आए। प्रारब्ध कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपको निमित्त बना करके कोई लोक कल्याण करना चाहते हैं, कोई आपसे समाज की सेवा कराना चाहते हैं, कोई मानवता का एक बड़ा कार्य आपको सौंपना चाहते हैं। तो वो वस्तु आपको जो दी गई वो आपके लिए नहीं दी गई है, वो आपको दी गई है दूसरों का भला करने के लिए। पहले आपको फर्स्ट अटैक क्या होता है, बीइंग ए साधक, आपके मन में आता है मुझे आवश्यकता नहीं, मैं क्यों लूँ, है ना। जैसे आज की बात बताऊँ, आज किसी के घर श्राद्ध होगा तो वो आए भैया और आकर के प्रणाम किया और मुझे 200 का नोट रखा। तो मैंने बोला ये ऐसे कभी आखिर इस प्रकार से लगते तो नहीं है। तो फिर बातचीत में बताया उन्होंने, उनके यहाँ श्राद्ध था। तो हम सन्यासी लोग जो है श्राद्ध का न तो अन्न ग्रहण करते हैं न दान ग्रहण करते हैं, हमको मना रहती है। तो एक बार तो मेरे मन में आया कि उनको मैं बोलूँ कि आप रुपया मुझे क्यों चढ़ा रहे हैं, अभी आधे घंटे पहले की बात है, ये हमको नहीं चलेगा क्योंकि आपके यहाँ श्राद्ध है। फिर मैंने बोला कि अभी इनका मन भी थोड़ा, इनको अच्छा नहीं लगेगा मैं पैसा, इनका चढ़ाया हुआ पैसा वापस करूँगा। तो फिर मन ही मन मैंने सोचा कि ये रुपया मैं किसी दूसरे आवश्यकता वाले को दे दूँगा। आज दिन भर में कितने लोग मिलते हैं, तो लगा कि कोई भी व्यक्ति नीडी है तो अपन उसको दे सकते हैं। तो कोई चीज़ आपको प्राप्त हुई है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए प्राप्त हुई है, ये भी एक भगवान का संकेत समझना चाहिए।
कई बार वो चीज़ आपको मिली है दूसरे को देने के लिए, उस व्यक्ति तक डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है, वाया आपके जा रही है। तो बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं, हम देखते हैं कि उनके द्वारा बहुत चैरिटी के काम होते हैं। हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, गौशाला खोलते हैं, है ना। और चुपचाप में भी कई लोगों को हेल्प करते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास कई लोग इस भाव से भी आते हैं कि महाराज जी के पास चल करके कुछ सेवा करें। तो कई लोग इस भाव से भी आते हैं कि महाराज जी को चढ़ाने वाले तो बहुत हैं, हम दिक्कत में, हम महाराज जी से हेल्प लेना है, ऐसे लोग भी आते हैं। तो वो उनका ये एक मध्यस्थता का भी कार्य होता है। तो यहाँ स्वामी रामसूत्र दास जी महाराज ने, जो हमने कल श्लोक लिया था, इस व्याख्या में ये बात कही गई है कि जो परिग्रह अपने लिए नहीं होता है वो संसार का है और संसार की भलाई के लिए इस भाव से होता है, वो जीव का बंधन करने वाला, साधक का बंधन करने वाला, संत का बंधन करने वाला नहीं होता। बंधन करने वाला कब होता है? तो दो बातें कही स्वामी जी ने। एक तो जो आपके पास वस्तु है उसको आप अपनी मानो, सबसे बड़ी गड़बड़ तो यहीं होती है कि जब आप अपनी मानते हो, बोले भाई दूसरे की चीज़ को तो अपना नहीं मान सकते, पर अपनी चीज़ को तो अपना मान सकते हैं। बोले यही तो गड़बड़ है, अपनी कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। भगवान ने आपके पास रखी है वो चीज़, अगर आपकी होती तो आप उसको हमेशा रख लेते। कई लोगों के पास कई चीज़ें आती हैं और उनके जीवन काल में ही उनके पास से चली जाती हैं, नहीं चाहने पर भी चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नहीं थी, भगवान की थी। भगवान ने जब तक चाहा उनके पास रखा, अब भगवान ने चाहा तो दूसरी जगह रखा। लक्ष्मी जी हैं, कहते लक्ष्मी जी चंचल हैं, आज आपके पास है तो कल दूसरे के पास भी हो सकती हैं। तो इसलिए उसको आप अपना मत समझो। लक्ष्मी जी किसकी हैं? विष्णु भगवान की। अगर किसी दूसरे की पत्नी को कोई अन्य व्यक्ति बोले कि ये मेरी है, तो उसका पति नाराज़ हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। बोले मेरी पत्नी को तुम अपना कैसे मान लेते हो हैं? तो लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की। और आपने संसार की जो भी अष्टलक्ष्मी होती है किसी भी रूप में हो सकती हैं, और उसको आपने मान लिया कि ये मेरी हैं, तो भगवान विष्णु को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, कि मेरी पत्नी को अपना बोल रहा है। बोले ये तो तेरी माँ है बेटा, थोड़ा सावधान रहे, तेरा पालन कर रही है, ये तेरी हो नहीं सकती। लक्ष्मी किसी की भोग्या नहीं है, माता है, वो हमारा पालन करती है। बोले मेरे पास खूब ऐश्वर्य है, मैं खूब एंजॉय करूँगा। अरे भाई ये आपका नहीं है, भगवान का दिया हुआ है आपको, आपका पालन कर रहे हैं इसके द्वारा। और कब तक? जब तक उनकी इच्छा होगी, जब तक वो उचित समझेंगे, जब तक उनके आप समझ लो कि योग्य हो, तब तक वो देते हैं। कई बार वो लीला भी करते हैं, अपना मोह भंग करने के लिए भी कर देते हैं ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं कि त्यक्त सर्व परिग्रह, बोले अनावश्यक परिग्रह साधक करता नहीं, और भगवान की इच्छा से अगर आ जाए तो वो ऐसा समझता है कि ये भगवान ने मुझे, मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, ये कर्तव्य होता है ना। जब हमारे एक साधक अभी शरीर पूरा हो गया कोरोना में उनका, तो वो बोलते थे कि स्वामी जी भगवान ने मुझे ज़्यादा दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे को ज़्यादा भोग करना है, ज़्यादा दिया है इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। तो आपके पास किसी भी अर्थ में कोई भी चीज़ अगर अधिक है तो उसका मतलब क्या समझना चाहिए कि वो अपने लिए नहीं है, बल्कि वो सेवा के लिए। भगवान सबको अलग अलग चीज़ें देता है, किसी को वाणी की योग्यता देता है, किसी को समझ ज़्यादा देता है, किसी को शरीर का सामर्थ्य ज़्यादा देता है ना। कई लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, कई लोग बहुत बड़ी उम्र तक स्वस्थ रहते हैं। तो भगवान ने स्वास्थ्य क्यों दिया? कि स्वास्थ्य को मज़े लो ऐसा नहीं, एंजॉय करो ऐसा नहीं, इसलिए कि आप स्वस्थ हो तो आप किसी दूसरे की सेवा कर सकते हो, और कल खुद ही रोगी हो जाओगे तो कैसे सेवा करोगे ऐसा। तो आपको भगवान ने धन दिया तो इसलिए नहीं दिया कि आप उसको संग्रह करके उसका अभिमान करो, बल्कि इसलिए दिया कि आपके संपर्क में कोई व्यक्ति सचमुच में निडी है, उसको आप कष्ट में देख रहे हैं तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से कोई भी योग्यता आपके पास है और अयोग्य व्यक्ति कोई है तो उसको सहयोग करना चाहिए। तो आपके पास परिग्रह अपने लिए नहीं हो तो वो परिग्रह नहीं कहलाता, लेकिन जब आप उसको मेरा मानते हो तो अहंकार हो जाएगा। उसको मेरे लिए मानते हो तो बोले मेरे लिए, मैं एंजॉय करूँगा, मेरे को कभी भी करूँ, कैसे भी करूँ। तो बोले नहीं भाई, अगर स्वामी जी कहते हैं अगर आप भोगेंगे तो आपको जो भगवान ने संसार का साधन दिया है उसका अगर आप भोगेंगे तो भोगने की आदत पड़ जाएगी। तो आखिरी के समय भी क्या होगा? भोग ही याद आएगा आपको। और अगर आप सेवा करते रहेंगे तो आपकी उसमें आसक्ति नहीं होगी, तो आपको स्मरण कौन आएगा? सेवा किस लिए कर रहे हो?
कि अंतःकरण शुद्धि होकर के भगवान की प्राप्ति हो। तो अंत समय भी कौन याद आएगा? भगवान याद आएगा। इसलिए होने पर भी त्याग पूर्वक जीना ही वास्तविक लक्ष्य है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया है कि हम एक साधक के घर गए। साधक के घर गए तो उनका जो ड्राइंग रूम था उसमें एसी लगा हुआ था, बढ़िया पीओपी की छत थी, बहुत बढ़िया लाइटिंग थी, हर प्रकार की वहाँ पे बैठने की अरेंजमेंट भी बहुत सुंदर थे, सोफे लगे हुए थे, है ना, आलीशान। तो हमने बोला वाह भाई, तुमने तो बड़ी व्यवस्था जमा रखी है अपने। तो बोले नहीं महाराज जी, ये बात मैं सबको तो नहीं बोलता, पर आपको बोलता हूँ, ये व्यवस्थाएं मैंने अपने लिए नहीं जमाई हैं। मेरे यहाँ उच्च अधिकारियों का आना जाना होता है, तो उनके अनुरूप ये बैठक बनाई है मैंने। आइए मैं अपना कमरा दिखाता हूँ। फिर वो अपने कमरे में लेके गए। अपने कमरे में लेके गए तो वहाँ पलंग भी नहीं था, वहाँ चटाई बिछा रखी थी, उसके ऊपर एक आसन बिछा हुआ था। बोले ये मेरा आसन है, यहाँ कोई एसी नहीं है, बस एक पंखा है। जब तक मेरा शरीर साथ दे रहा है, मैं जहाँ तक कष्ट सहन कर सकता हूँ वो सब सहन करने का, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे और किसी प्रकार की प्रतिकूलता हो। मेरा लक्ष्य एक है कि मुझे तपस्या पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तपस्या से पाप क्षय होते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया हॉस्पिटल में, तो उसको बोलते हैं ये मत खाओ, ऐसे मत बैठो, है ना, कई प्रकार के प्रतिबंध लग जाते हैं, तो बड़ा कठिन समय रहता है उसके लिए। तो वो क्या होता है, उसके पाप का क्षय हो रहा होता है उस समय। बीमारी में क्या हो रहा है, पाप क्षय हो रहा होता है। तो वो अनिच्छा पूर्वक पाप का क्षय होता है। और जब आप तपस्या करते हो तो क्या होता है, इच्छा पूर्वक आप पाप का क्षय कर रहे हो। आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, उसमें कष्ट हो रहा है, आप कहीं जाकर के रुके, वहाँ पे रहने की व्यवस्था उतनी प्रॉपर नहीं है, आपके अनुकूल भोजन नहीं मिल रहा है, आपको पैदल चलने में कष्ट हो रहा है ना, कहीं गए वहाँ पे कोई थोड़ी दुर्गंध है अथवा कोई स्वच्छता की कमी है, तो आपको वो सहन करनी पड़ती है, आपके स्वाद के अनुकूल भोजन नहीं मिलता है। पर आप गए, हाँ भाई हम तो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बोले हम महाकालेश्वर दर्शन करने जा रहे हैं, थोड़ा आपको कष्ट उठाना पड़ा, तो वो कष्ट क्या रहेगा, तपस्या। उस तपस्या से क्या होगा, आपके पाप का क्षय। तो कह रहे हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जीवन किस लिए है। तो उन साधक ने बताया कि स्वामी जी ये सब कंफर्ट्स जो हैं मेरे लिए नहीं है। तो जो चीज़ आपके लिए आप नहीं मानोगे वो आपको बांधेगी नहीं, और जब आप बोलोगे मेरे लिए, इसका मतलब ही ये है कि आपकी उसमें आसक्ति है, आप उसका भोग करना चाहते हैं। ये भोग जो है मानव जीवन में सबसे बड़ी बाधा जो है, इसको समझना है हमको। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि दो चीज़ों ने साधक को बांधा हुआ है, अगर वो मुक्त हो जाना चाहता है तो इन दो चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। बोले कौन सी? कई बार अलग अलग एंगल से बताया, पर इस बात पे विशेष जोर है स्वामी जी का। कौन कौन सी दो बातें? बोले भोग और संग्रह। हमको लगता है हम अधिक से अधिक सुख लें, कल ये सुख लिया, आज ये सुख लें, कल वो लेंगे, आज ये मज़ा लिया, आज वो ये मज़ा ले रहे हैं, कल वो लेंगे, है ना, ऐसा पा लिया अब ऐसा पा लेंगे। ये संसारी व्यक्ति की वृत्ति है। साधक की वृत्ति ऐसी नहीं होना चाहिए। साधक की वृत्ति तो ये होना चाहिए, जैसे हर व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है ना, तो हमको भी प्रोग्रेस करना चाहिए। हमारी प्रोग्रेस क्या होनी चाहिए? हमारी प्रोग्रेस ये होनी चाहिए कि कल तक मैंने इतनी तपस्या की थी तो आज उससे अधिक करूं। साधक के मन में ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अधिक भोग करूं, बल्कि होना चाहिए अधिक त्याग करूं। अब तक मैं इतना त्याग कर पाता था, अब इतना करूं। कल तक मैं बैठ करके 21 माला जप कर पाता था, तो अब मुझे इस नवरात्रि में 31 माला करनी है ना। कई लोग बोलते स्वामी जी आयु बढ़ जाएगी तो तपस्या कैसे बढ़ेगी? भाई साधना का स्वरूप बदल दो ना, जरूरी थोड़ी आप एक आसन पे बैठ के ही करो। अब आपने सोच लिया कि मुझे 31 माला करनी है, और आप 20 माला करने के बाद आपके टांगें जो हैं दर्द करने लगी, उठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। कोई बोले मैं पैर लटका के नहीं बैठ पाता, मेरे पैर में सूजन हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आप आराम से बिस्तर पर बैठ जाओ और आलती पालती लगा लो। आलती पालती लगाने में कष्ट हो रहा है तो पीछे तकिया लगा के पैर लंबे कर लो। भगवान को आपके पैर लंबे और छोटे होने से मतलब नहीं है। भगवान का मतलब इस बात से है कि आपका मन कहाँ है, आपका मन भगवान में लगना चाहिए। तो तपस्या को बढ़ाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी अब ऐसे ज़्यादा तपस्या करने से भी शरीर बिगड़ गया, बैठे रहते हैं। तो आप देखो इस्कॉन वाले तो चलते फिरते माला करते रहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। वो कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए है वो। ऐसे कि भाई आपको अपनी तपस्या बढ़ानी है तो आप एक जगह पर बैठकर कर रहे हो, आपका शरीर बिगड़ रहा है, तो आप चलते फिरते भगवान का सुमिरन कीजिए, चाहे माला से कीजिए चाहे मन में कीजिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर सुमिरन किया और फिर मन कहीं चला गया।
इसलिए उसमें निरंतरता होने का विशेष महत्व है। लेकिन तपस्या को बढ़ाना चाहिए। जैसे व्यक्ति सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं ना, साधक को क्या करना चाहिए? साधना बढ़ाना चाहिए। एक महात्मा जी दीनदयाल जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा भजन मत करो, हैं? बोले 1 मिनट भजन करो। बोला 1 मिनट तो मैं कर सकता हूँ, पर बोले 1 मिनट तो करो, पर 1+1, फिर अगले दिन जो है थोड़ा 1 मिनट और अधिक करो। ठीक है, तो हम ये 2 मिनट भी कर लेंगे। बोले नहीं 2 मिनट नहीं, फिर उसके अगले दिन 1 मिनट और अधिक करो। आप समझ गए ना? तो रोज़ाना 1-1 मिनट बढ़ाते चले जाओ, तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा? 365 मिनट। तो 365 मिनट का मतलब क्या हुआ? 6 घंटे। तो आपका भजन कितना होना चाहिए? तो राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने जो 24 घंटे दिए हैं उसको 4 में डिवाइड करो। आज सुबह एक साधक आ गए थे तो मॉर्निंग वॉक पे साथ चले तो सत्संग चर्चा कर रहे थे, है ना। जिन महात्माओं को समय कम होता है ना, ज़्यादा व्यस्त रहते हैं सत्संग में और अपने अपने कुछ अन्य कार्यों में, तो उनको साधक ऐसे भी पकड़ लेते हैं। बोलते महाराज जी आप मॉर्निंग वॉक पे कब जाते हैं? बोले इस समय। क्या हम आपके साथ चल सकते हैं क्या? ऐसे। तो निश्चलानंद शंकराचार्य जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी मैं आपसे आधा घंटा चर्चा करना चाहता हूँ। तो बोले आधा घंटा समय भी तो होना चाहिए, यहाँ तो पूरा रूटीन बना पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि हम यात्रा करके यहाँ से दूसरे शहर जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तुमको चर्चा करनी है, ज़रूरी करनी है, राष्ट्र की चर्चा है, परहित की चर्चा है, तो हम तुमको समय तो देना चाहते हैं, तो उपाय बता देते हैं तुमको। बोले महाराज जी आप जो समय बताएं, जो उपाय बताएं मैं करूँगा। बोले तुम भी टिकट करा लो, हमारे साथ चलो और अगले शहर तक तुम हमारे साथ चलना और चर्चा पूरी हो जाए फिर अगले शहर से वापस आ जाना। ऐसे है। ऐसे स्वामी जी ने बताया, शंकराचार्य जी महाराज ने, निष्कलानंद जी महाराज ने। उन्होंने कहा कि कोई साधक था, उसको बड़ी जिज्ञासा थी, समय हमारे पास होता नहीं था, तो हमने बोला चलो सुबह हम प्रातः भ्रमण पर जाएंगे, तुम आ जाना, तो उस समय तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा होगी उसका समाधान कर लेंगे। तो जिनको लगन होती है वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं, और जिनको लगन नहीं होती है वो कहीं ना कहीं से बहाना भी ढूंढ लेते हैं। ये भी बात पक्की है। ऐसे भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहा है मेरा भक्त कैसा होता है? यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कौन सा? तो उसमें भगवान ने जो गुण बताया उनमें से एक गुण बताया भगवान ने, दक्ष। दक्ष का मतलब होता है जो कुशल है। किस बात में कुशल है? कि जीवन की परिस्थितियां तो उसको परमिट नहीं कर रही हैं, जीवन की परिस्थितियां तो उसको उसके लक्ष्य की ओर जाने में बाधा डाल रही हैं, विघ्न डाल रही हैं, कुछ अड़चने डाल रहे हैं। लेकिन जो साधक होता है वो क्या करता है? बोले नहीं, इन परिस्थितियों में से भी मुझे रास्ता निकालना है, चाहे कुछ भी हो। बीमार होगा तो भी, मेहमान आ जाएंगे तो भी, है ना। एक साधक की आपको घटना बता, तो उनके पिताजी की डेथ हो गई, पिताजी की डेड बॉडी हॉस्पिटल से घर आने वाली थी। उनका नियम था रोज़ गीता जी का एक पाठ करते थे। तो उन्होंने कहा पिताजी की डेड बॉडी आने के बाद तो सब रोना धोना चलेगा, आसपास में बहुत संबंधी और मित्र रहते हैं वो भी आ जाएंगे, बिल्कुल माहौल अलग हो जाएगा। अरे अच्छा है, मौका अभी है, जब तक डेड बॉडी घर पे आए, है ना, एम्बुलेंस से, तब तक मैं अपना एक अध्याय का पाठ का जो नियम है वो पूरा कर लेता हूँ। उनको सबसे पहले क्या याद आई? मैं अपना एक अध्याय पूरा कर लेता हूँ। ऐसे परिस्थिति में भी याद आई। तो जो साधक होते हैं ना वो अपने बाकी परिस्थितियों को इधर उधर एडजस्ट कर लेते हैं। देखो जिसकी लगन होती है वो एडजस्ट कर लेता है, हम भी तो हमने देखा है जीवन में कई बार, कई बातें होती है एडजस्ट कर लेते हैं। इसको अभी मत करो। अभी जैसे हम मॉर्निंग वॉक पे जल्दी जाते थे, दूसरा साधक आया तो बोले स्वामी जी इस समय चल पाऊँगा मैं, पर जाना आपके साथ चाहता हूँ। मैंने कहा चलो टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। तो कभी दूसरे के लिए भी एडजस्ट करते हैं, और ये तो अपने कल्याण के लिए है। भगवान का भजन किसके लिए? आपके कल्याण के लिए। सत्संग आपके कल्याण के लिए। तो आपको संसार में परिस्थितियाँ कभी भी ये नहीं बोलेंगे आओ चलो आप भजन करो भजन करो। परिस्थिति बोलेंगे अभी भजन का टाइम नहीं, बाद में करना। और आपको क्या करना पड़ेगा? परिस्थिति को बोलना पड़ेगा हमको बात का भरोसा नहीं, हम तो अभी करेंगे और इसमें से ही रास्ता निकालेंगे। हमारे पूज्य स्वामी अवधूतानंद जी महाराज इसके लिए दृष्टांत देते थे। बाबा जी के गुरुदेव इसका दृष्टांत देते थे कि गांव में किसी किसान ने फसल काटी और मंडी में बेचने के लिए जा रहा था, तो उसने बैलगाड़ियों में लाद ली अपनी फसल। अब वो लेकर के जा रहा था तो एक के पीछे एक बैल चल रहे थे, तो कहीं कहीं पे अवरोध आया था, जैसे रेलवे क्रॉसिंग आ गया तो सब गाड़ियाँ पास पास हो जाती। तो जो पिछली गाड़ी का बैल था वो अगली गाड़ी के अंदर जो लदी हुई फसल थी उसमें से कुछ थोड़ी फसल वो उसने खा ली। तो उसके पास वाले की तरफ उसने देखा कि तू भी खा ले यार, अपन खड़े तो वैसे ही हैं।
बोला नहीं नहीं मेरे को जल्दी नहीं है, जब हम मंडी में पहुंच जाएंगे तब खा लेंगे। फिर आगे गाड़ी रुकी एक जगह, कहीं भी जहाँ ट्रैफिक जाम होता है तो गाड़ी पास पास हो जाती, तो उसने फिर खा लिया। अरे बोले खा ले यार, मैं भी खा रहा हूँ। बोलो नहीं नहीं तू खा यार, मैं तो मंडी में जाएंगे, वहाँ ये अपने को खोल देंगे, फिर आराम से रस्सी वस्सी खुली रहेगी तो मज़े से खाएंगे, हवा ठंडी लगेगी। अभी क्या है गर्मी लग रही है चलते चलते। तो चलते चलते वो मंडी पहुँच गए। मंडी पहुँचे, सारी फसलों को अनलोड किया गया, बेलों को खोल दिया गया, और उसमें से कुछ फसल वो जैसा उनका हमेशा का नियम था वो अपने बेलों के सामने डाल देते थे। डाला उन्होंने और उधर तेज़ी से आग लगी, और आग ऐसी भयावह लगी कि चारों तरफ फैल गई। तो जिसने तो अनाज खाया था उसके शरीर में तो सामर्थ्य थी, वो दौड़ करके तेज़ी से निकल गया, और जो बेचारा खस्ता हाल हो गया था चल चल करके, थक गया था, भूखा था, उस आग में झुलस करके वो घायल हो गया वहाँ पर। तो बोले कि इसलिए कल का भरोसा मत करो, अच्छा काम जो है वो आज ही कर लो। ये नहीं सोचना चाहिए कि कल सत्संग करेंगे, कल भजन करेंगे, कल किसने देखा है ना। जिस समय जब मौका मिल जाए उसका लाभ लेना चाहिए। और साधक जो है मौके का लाभ तो लेता ही है, लेकिन वो मौके का तलाश भी करता है। अब ये अच्छा मौका है, चलो इस समय थोड़ा परिवार में कुछ लोड कम है, ये समय निकल आया है, इस समय तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, है ना। कई लोग ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, फिर वो कहीं शिविर करने के लिए चले जाते हैं। तो कोई लोग साधक होते हैं तो वो बोलते हैं वहाँ तीर्थ में जाएंगे, वहाँ वातावरण मिल जाएगा, वहाँ रह करके भजन करेंगे। आजकल तीर्थों में बड़ी सुविधा है, जैसे वृंदावन में अखंडानंद जी महाराज का आश्रम है, फ़ोन पे पूछ लो कि क्या हमको कमरा मिल जाएगा, बोले हाँ, एयर कंडीशन कमरा देते हैं आपको, लाइट चली जाए तो भी जनरेटर से पंखा चलता है, 2 समय भोजन, नाश्ता, चाय, सबकी व्यवस्था वहाँ मिलती है, मंदिर है, सत्संग है, सब कुछ है। और आप पैदल चल के जाओ, भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करो, है ना, वृंदावन की परिक्रमा करो, गिरिराज जी के परिक्रमा करो। अगर आप 3 दिन 5 दिन वहाँ से होके आएंगे तो क्या होगा, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, संसार के कामों में बैटरी डाउन हो रही है। तो अभी बिहारी जी की केवल चर्चा ही नहीं सुने, कभी उनके धाम के दर्शन भी करके आए ऐसे। और कोई बोले स्वामी जी कोई साथ नहीं मिल रहा है तो हमको ले लेना साथ, है ना, कौन मना करेगा भाई वृंदावन जाने के लिए, चलो। तो कहते हैं कि साधक जो है उसको समझना है कि मुझे हर परिस्थिति में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अगले श्लोक में भगवान बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि देखो संसार में परिस्थितियाँ तो बदलती रहेंगी, लेकिन साधक जो है परिस्थितियों में नहीं रहता है, वो अपनी स्थिति में रहता है, इसलिए वो सदैव संतुष्ट रहता है। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में, यहाँ पे पदार्थ से मतलब केवल वस्तु या धन नहीं है, यहाँ पदार्थ से मतलब यहाँ अभिप्राय किया है संतों ने कि परिस्थिति आपने चाहा अथवा नहीं चाहा, आपको कोई अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो उसमें आप संतुष्ट रहो, राजी रहो, भगवान की योजना को उसमें देखो कि भगवान का विधान मंगलमय है, इसके द्वारा भी भगवान कुछ करना चाहते हैं। तो किसी ने बोला भगवान ने हमको बीमार कर दिया, इसमें क्या राजी होने की बात। राजी होने की बात है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक सूफी संत क्या मैं जाता था बचपन में, उन्होंने अपना अनुभव बताया। बोले मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता था, गुरु महाराज ऐसी कृपा करो कि आपके सुमिरन में खूब मन लगे, मेरा मन भटके नहीं, इधर उधर नहीं जाए। अब मन भटकता क्यों है, हमारे संसार में जो आकर्षण है, राग है, उस कारण से भटकता है। भटकता क्यों है, हमारी भगवान में प्रेम में कमी है। भटकता क्यों है, हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों की कमी है, इस कारण से मन भगवान में नहीं लग के संसार में और विषय वासनाओं में भटकता रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो बताने लगे अपना अनुभव कि मुझे पेट में दर्द हुआ, तो मैंने कोई दर्द की गोली ली लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने दवा दे दी, दवा लेके आया, बड़ी मुश्किल से दवा लेकर के आया, दर्द हो रहा था। तो आने के बाद और दर्द बढ़ गया। फिर किसी को बोला फ़ोन करके, वो किसी दूसरे डॉक्टर को लेकर के आया, उन्होंने देखा, अरे बोले ऐसे मछली की तरह मैं तड़फने लगा, ये हालत हो गई। सारा दिन कई उपाय कर लिए, कई लोगों ने घरेलू उपाय बताया, किसने क्या बताया, और आराम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और जैसे ही रात हुई, थोड़ा समय ढला, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ठीक हो गया। तो सारा दिन तो मेरे को कुछ ख्याल ही नहीं आया, उस समय ख्याल आया गुरुदेव का, बोले गुरु महाराज क्या हो गया, बड़ी तकलीफ़ हुई आज, कौन सा पाप आ गया था। तो ऐसा वो बोलने लगे, मुझे गुरु महाराज ने स्पष्ट संकेत दिया
कि तू बोलता था ना भजन करना चाहता हूँ, तो तेरे पाप बाधा थे उसमें, तू चाहता था ना मन मेरा ध्यान में ज़्यादा लगे, पाप बाधा थे, उन पापों को काट दिया, अब तेरा भजन में मन ज़्यादा लगेगा। तो कई बार हमको तकलीफ आती है, हम सोचते हैं कि ये तकलीफ हमको दुख देने के लिए आई है, दुख देने के लिए नहीं आई है, वो हमारे पाप काट करके हमको आध्यात्म में और आगे ले जाने के लिए आई है। इसलिए भागवत जी में कहा है, धन की हानि हो जाए, अपने प्रिय विरोधी हो जाए, तो समझना चाहिए ये भी कृपा के रूप में हो रहा है, क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों का भी अभिमान हो जाता है, कभी इनमें आसक्ति भी हो जाती है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त तो वही है जो केवल मेरा आश्रय रखता है, तुमने संसार का आश्रय ले रखा है। अभी कहते हैं निर्बल के बलराम, तो ये निर्बल से मतलब क्या, धन का बल होता है, मान सम्मान का बल होता है, शारीरिक बल होता है, अपना परिवार बड़ा हो, सहयोगी बहुत सारे उस बात का बल होता है। अरे मेरे तो बहुत सारे सहयोगी हैं, मित्र संबंधी हैं, मेरे पास तो बहुत पैसा है ना, मेरे पास तो बहुत बढ़िया सुरक्षा है, सुविधा है, तो इन सब का बल होता है। तो ये बल का मतलब होता है अभिमान, इन सब का अभिमान होता है। तो निर्बल जो होता है उसको भगवान मिलते हैं, बलवान को नहीं मिलते हैं। ये सब क्या है, माया का बल है। तो अपन सोचते हैं कि ये सब मेरा नहीं है, प्रभु तेरा है और मुझे इसका किसी का अभिमान नहीं है, ये सब तो तूने सेवा के लिए दिया है, मुझे सेवा करनी है, अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी ने बड़ा जोर दिया अपने गीता की टीका में कि मानव जीवन में जो साधन मिले वो सेवा के लिए मिले, क्योंकि सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवान मिलेंगे। अगर साधन ही नहीं होंगे तो सेवा कैसे करोगे। तो साधन इसलिए दिए सेवा करने के लिए, शरीर भी क्या है, साधन दिया है अपने को, भजन करने के लिए साधन दिया है ना। शरीर स्वस्थ है तो आप भजन कर सकते हो। रामायण में चौपाई आती है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अगर समय रहते हुए भजन नहीं किया और आखिरी में समय जब जाने लगता है, जीवन का अंत आने लगता है, तो लगता है काश मैं उस समय भगवान का भजन कर लेता, पर माया छोड़े तब तो माया को छुड़ाने का काम संत करते हैं, ये भगवान के एजेंट होते हैं। ये बार बार आपको इसलिए बोलते हैं कि आप संसार की माया में ज़्यादा मत फंसो, भजन कर लो, अभी अवसर है। देखो अवसर जो सबके लिए समान ही होता है, जवानी सबको एक बार ही मिलती है, स्वास्थ्य जो है अपने हिसाब से भगवान ने प्रारब्ध के अनुसार दिया हुआ है। जब स्वास्थ्य है, आप अनुकूल महसूस कर रहे हैं, उसी समय आप भजन भी कर सकते हैं, उसी समय आप सेवा भी कर सकते हैं, और उसी समय आप भोग भी कर सकते हैं। लाइफ को एंजॉय करना तो वो भी वही पीरियड। उसी समय आप चाहें तो आप हिल स्टेशन घूमने के लिए भी जा सकते हैं, और उसी समय चाहें तो आप तीर्थ यात्रा करने के लिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग करने के लिए, भगवान के धाम में दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। तो समय तो वही है। अब जब समय निकल जाता है तो फिर पछता क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खैर। इसलिए साधक जो होता है वो अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं होने देता है। तो बोलता है मुझे पूरा समय वसूलना है, मेरे को भगवान ने जो साधन दिए हैं उनका अपने कल्याण में उपयोग करना है। आप बैठे रहेंगे, चीज़ें तो यहीं छूट जाएंगी, आप चले जाएंगे ऊपर, और आप उन चीज़ों का सेवा के रूप में उपयोग कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। भाई मौका दिया, आपने लाभ नहीं लिया, मौका निकल गया। स्वामी जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि भगवान मौका भी उसको बार बार देते हैं जो मौके का फ़ायदा लेता है। आप खुद देखो ना, आप किसको सहयोग करते, जो सहयोग का सदुपयोग करे। अगर उपयोग नहीं करे तो अरे बोले देने से फ़ायदा नहीं है तो पटक देगा। अगर भावों मेरे पास बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ने से आपको बहुत प्रेरणा हो सकती है, मैं पुस्तक आपको दूं और फिर 2 महीने बाद पूछूं क्यों आशा बहन पढ़ी क्या पुस्तक, और आपने बोला नहीं पढ़ी, तो फिर मैं दोबारा दूंगा क्या, नहीं दूंगा। और आपने बोला हाँ पढ़ ली मैंने कहा अरे वाह, मैं आपको एक और बढ़िया पुस्तक देता हूँ। तो ये मनुष्य जन्म का अवसर हो अथवा अनुकूलताओं का अवसर हो, भगवान अवसर भी उसी को देते हैं जो उस अवसर का लाभ लेता है। जो लाभ नहीं लेता है तो भगवान उसको धिक्कारते हैं। अरे ऐसा 84 लाख योनि में से मनुष्य का शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, संतों का संग दिया, कल्याण की जिज्ञासा दी, और फिर भी तू देखता ही रह गया और फोकट के टाइम पास करने वाले लोगों के साथ लगा रहा, मनोरंजन में लगा रहा, प्रमाद में लगा रहा। बोले ऐसा अवसर अब फिर तेरे को नहीं मिलेगा। ये बात पथिक जी महाराज ने अपने भजन में कही है, फिर मत कहना कुछ कर न सके। बोले ये मानव जीवन का अवसर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, संत महात्मा मिले हैं, आपके अंदर जिज्ञासा मिली है, तो आप भजन करो, भजन को बढ़ाओ। दीनदयाल जी महाराज ने क्या बोला, ज़्यादा मत बढ़ाओ, 1-1 मिनट बढ़ाओ, और साल भर में तो 6 महीने हो गया आपका। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और नवरात्रि आने वाली है अभी, इसके बाद में शादी के बाद नवरात्रि में तो कस के भजन करना चाहिए। कहते हैं कि साल भर जो भजन करते हो, अगर आप 1 घंटा अगर नवरात्रि में करोगे तो साल भर का फल आपको नवरात्रि में मिल जाता है। 9 दिन में वो ऊर्जा का पीरियड है,
मल्टीप्लाई होकर मिलता है। हमारे यहाँ समय का महत्व होता है, स्थान का महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व होता है ना। वो उस काल में किए गए कर्म का विशेष महत्व होता है, उस स्थान पे किए गए कर्म का विशेष महत्व होता है। तो ये अवसर रहता है, तो अभी से प्रिपेयर हो जाओ भाई, बाकी काम पहले कर लो। कुछ काम आपके रह जाए तो बोले हम वो नवरात्रि के बाद कर लेंगे, उस पीरियड में हमको विशेष अनुष्ठान पूर्वक कुछ साधना करनी चाहिए। तो यहाँ भगवान बोले यद्रच्छा लाभ संतुष्टा, ये कर कौन पाएगा? जिस व्यक्ति ने परिस्थिति का लाभ लिया है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि परिस्थिति का लाभ क्या है कि जो है उसमें संतुष्ट रहो और अपना मन परमात्मा में लगो, द्वंद्वातीत हो। बोले जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि सुख दुख ये आते रहेंगे, आपको इससे प्रभावित नहीं होना है। विमत्सरः, भगवान कहते जो साधक होता है ना, कि रामसूत्रदास जी महाराज ने यहाँ विशेषता से इसके लिए लिखा है। वो कहते हैं कि जो योगी होता है वो संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता देखता है, इसलिए उसका किसी भी प्राणी के साथ किंचित मात्र भी ईर्ष्या भाव नहीं रहता है। ये तो सबके अंदर अपने आप को देख रहा है। अगर भक्त है तो सबके अंदर भगवान को देख रहा है, और ज्ञानी है मुमुक्षु है तो सबके अंदर अपने आत्मा को देख रहा है, इसलिए उसका किसी से ईर्ष्या भाव नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं ईर्ष्या भाव बड़ा सूक्ष्म होता है। दो दुकानदार आपस में मित्र रहते हैं, लेकिन एक की दुकान ज़्यादा चले तो दूसरे को उससे ईर्ष्या होती है। तो बोले जिससे आपका प्रेम और मित्रता है उससे भी ईर्ष्या होती है, और जिससे प्रेम नहीं हो फिर उससे ईर्ष्या हो जाए तो फिर आश्चर्य की क्या बात है। तो साधक को इस ईर्ष्या रूप दोष के प्रति विशेष सजग रहना चाहिए। सम सिद्धाव सिद्धौ च, बोले कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, सफलता मिल गई, आप कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिली, आपको दोनों में शांत रहना चाहिए। कहना हमने अपना कर्तव्य करना है, वो परिणाम में भगवान जो करे हम उसमें राजी हैं। वो भगवान की योजना में वो भी मंगलकारी होता है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति करके भी फिर किसी बंधन में नहीं पड़ता। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। यानी ऐसे आप लोगों के दर्शन होते रहते हैं तो सत्संग बोलने का उत्साह रहता है, बहुत बढ़िया बात। सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण।